साथियों, कल से मेरे खिलाफ एक स्क्रिप्टेड कैंपेन चलाया जा रहा है। सेम भाषा, सेम बातें, सेम आरोप। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि एक कोऑर्डिनेटेड अटैक है। पहले मैंने सोचा कि मुझे इसका जवाब नहीं देना चाहिए। फिर लगा कि कहीं एक झूठ को 100 बार बोला जाए तो कुछ लोग मान ना लें, इसलिए मैंने सोचा कि जवाब दूं। आम आदमी पार्टी ने 3 आरोप लगाते हुए यह कहा कि इन 3 आरोपों की वजह से हम राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका नहीं देंगे। राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक इसलिए लगाई गई क्योंकि उन्होंने ये 3 गलतियां करी। मैं एक एक करके इन तीनों पर आपसे बात करना चाहूंगा। पहला आरोप कि जब ऑपोजिशन पार्लियामेंट से वॉकआउट करता है, सदन से वॉकआउट करता है, तो राघव चड्ढा वहीं बैठे रहते हैं, वो वॉकआउट नहीं करते। यह सरासर झूठ है, सफेद झूठ। मैं चुनौती देता हूं, एक इंस्टेंस, एक दिन ऐसा बताइए जब ऑपोजिशन ने वॉकआउट किया हो और मैंने उनका साथ ना दिया हो, मैं साथ में वॉकआउट नहीं किया हो। और पार्लियामेंट में तो हर जगह सीसीटीवी कैमरा है, आप सीसीटीवी कैमरा निकाल कर दिखा दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दूसरा आरोप लगाया कि राघव चड्ढा ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इंपीचमेंट मोशन पर, यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने वाली जो याचिका थी, उस पर साइन करने से मना कर दी। दूसरा सफेद झूठ। ना मुझे आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता ने इस मोशन पर साइन करने के लिए कहा, ना औपचारिक तौर पर कहा, ना अनौपचारिक तौर पर कहा। और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा में कुल 10 सांसद हैं, जिनमें से 6 या 7 सांसदों ने इस मोशन पर खुद ही साइन नहीं किया। तो भला इसमें मेरी क्या गलती? खाली सारा दोष मुझ पर ही क्यों मढ़ा जा रहा है? और इस मोशन के लिए राज्यसभा में कुल 50 सिग्नेचर चाहिए होते हैं, यानी कि 105 विपक्षी सांसदों में से मात्र 50 सिग्नेचर से ये याचिका पूरी हो जाती। तो इतना शोर क्यों? और तीसरा आरोप जो मुझ पर लगाया गया वो ये था कि राघव चड्ढा डर गए हैं और इसलिए वो बेकार मुद्दे उठाते हैं। पहली बात मैं बता दूं कि मैं पार्लियामेंट में शोर मचाने, चीखने, चिल्लाने, माइक तोड़ने या गाली देने नहीं गया। मैं वहां पर जनता के मुद्दे उठाने गया हूं, लोगों की बात करने गया हूं। और मैंने कौन सा मुद्दा नहीं उठाया? मैंने जीएसटी से लेकर इनकम टैक्स की बात करी, पंजाब के पानी से लेकर दिल्ली की हवा का मुद्दा उठाया, हमारे सरकारी स्कूलों की हालत से लेकर कैसे पब्लिक हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस को मजबूत किया जाए, इंडियन रेलवेज में जो पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं उनकी समस्याएं रखी, यहां तक कि मेंस्ट्रुअल हेल्थ, एक ऐसा मुद्दा जिसके बारे में लोग बात करने से कतराते हैं, वो बातें तक रखी। बेरोजगारी से लेकर महंगाई तक तमाम मुद्दे उठाए। आप मेरे 4 साल का पार्लियामेंट का ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए। और मैं पार्लियामेंट में इंपैक्ट क्रिएट करने गया हूं, मैं पार्लियामेंट में रकस क्रिएट करने नहीं गया। ये टैक्स पेयर के पैसे से जो पार्लियामेंट चलती है, उस टैक्स पेयर के मुद्दे उठाने में पार्लियामेंट में गया हूं। अंत में मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि जो लोग आज मुझ पर आरोप लगा रहे हैं, झूठे आरोप लगा रहे हैं, कि हर झूठ को बेनकाब किया जाएगा और हर सवाल का जवाब दिया जाएगा, क्योंकि मैं घायल हूं, इसीलिए घातक हूं। जय हिंद। से तो ये आम आदमी पार्टी का आंतरिक मामला है, लेकिन देखिए किस तरीके की क्रोनोलॉजी है साहब। आम आदमी पार्टी कहती थी कि आम लोगों की हम आवाज़ को बुलंद करेंगे। राघव चड्ढा ने क्या किया? जितने इश्यूज उठाए थे सब आम आदमी से रिलेटेड थे। अरविंद केजरीवाल कहते थे कि फ्री स्पीच पे कभी रोक नहीं लगनी चाहिए। इन्होंने क्या किया? राघव चड्ढा के ही जबान पर ताला लगवा दिया, राज्यसभा में उनके बोलने का अधिकार छीन लिया। उसके अलावा अरविंद केजरीवाल जी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि जो जो उनके साथ रहा है सबको इन्होंने एक एक करके बाहर किया पार्टी से या उनके साथ किनारा किया। वो अन्ना हजारे जी के आंदोलन के प्रोडक्ट थे, वरना अरविंद केजरीवाल को एक सेलेक्टेड ग्रुप जानता था। पूरा देश उसके बाद उनको जाना और उन्होंने अन्ना हजारे की बात को नहीं माना और अपने आप को उनसे किनारे कर लिया। प्रशांत भूषण उनकी कोर टीम में थे, उनसे किनारा कर लिया साहब। कपिल मिश्रा उनकी कोर टीम में थे, उनको भी बाहर निकाल दिया। तो अरविंद केजरीवाल का जो डिक्टेटरशिप वाला शो है, कहाँ आम आदमी के हक की बात करते थे, कहते थे मारुति से ऑफिस जाऊंगा। पंजाब में जाकर आप देखें 35-35 गाड़ियों के काफिले में चलते हैं। कहते थे आम आदमी के घर में रहूंगा और शीश महल बना रहे थे साहब, जिसको बहुत अच्छे से वहाँ पर दिखाया वर्मा साहब ने। तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी वही सब कर रही है जिसका खिलाफत उन्होंने किया था। देखिए, आप पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। आरएसएस की कोख से ही सबका जन्म हुआ है। आज की डेट में आपस में लड़ने का नाटक कर रहे हैं। राघव चड्ढा अलग तरीके से नरेंद्र मोदी का समर्थन करते हैं, अरविंद केजरीवाल अलग तरीके से संघ का और नरेंद्र मोदी का समर्थन करते हैं। तो इनकी आपस की लड़ाई है, हम लोगों को क्या लेने देना। सच बात यह है
कि दोनों ही भारतीय जनता पार्टी के प्रशंसक हैं या समर्थक हैं और दोनों ही कहीं ना कहीं पीठ पीछे से आम आदमी पार्टी वाले भाजपा के समर्थन में रहते हैं। आप पार्टी एक बड़ी टूट की तरफ बढ़ती जा रही है और वैकल्पिक राजनीति के एक मॉडल के तौर पर लोगों ने सर आंखों पर बिठाया था, लेकिन जो केजरीवाल जी की सियासत और उनके तौर तरीके थे, पार्टी का कोई भविष्य नहीं है, ये अनेक लोगों ने स्थापना काल से ही महसूस करना शुरू कर दिया था। कुमार विश्वास, योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, इन सबों ने मिलकर इस पार्टी को खड़ा किया था, लेकिन वो सब छोड़ कर गए। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी के साथ अब अगर रिश्ते राघव चड्ढा के खराब हो रहे हैं, राघव चड्ढा को उपनेता पद से हटाने का निर्णय आप पार्टी ने किया, तो ये कहीं ना कहीं बिल्कुल साफ है कि अब आप पार्टी एक ऐसी स्थिति में आ गई है जहां या तो वो खुद अपने नेताओं को निकाल देगी या लोग उन्हें छोड़ देंगे। स्पष्ट है, आप पार्टी का कोई राजनीतिक भविष्य नहीं है।